Hello, bachcho. Let's read a question, and that is briefly give the contributions of the following scientists in formulating the cell theory. And the name of the scientists are Robert Virchow and Sheldon and Schwann. हमें यहाँ पे इन तीनों बल्कि साइंटिस्ट के बारे में बात करनी है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन फॉर्मुलेटिंग द सेल थ्योरी। बेसिकली जिस पैटर्न में यहाँ पे इन्हें नेम दिए गए हैं, एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। सो हम कंट्रीब्यूशन को एक एक करके देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट की, दैट हिज नेम इज मैथियास श्लेटन। सो इन 1838 in 1838 the name of this scientist is Matthias. His name is Matthias Schleiden. इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है सबसे पहले प्लांट की स्टडी। ही वॉज अ बेसिकली अ जर्मन बोटानिस्ट। कभी भी आप किसी साइंटिस्ट के बारे में बात करें, ऑलवेज रिमेंबर कि उनका ओरिजिन क्या है और उन्होंने किस सब्जेक्ट में अपनी स्टडीज करी हैं। तो जब भी आप मैथियास श्लेटन के बारे में बात करें, ही इज अ जर्मन बोटानिस्ट जिन्होंने एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ही एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और अल्टीमेटली जो इनका रिजल्ट था, या फिर हम कहें जो इनका ऑब्जर्वेशन था, जो उस पे उसके बेसिस पर जो उन्होंने रिजल्ट दिया था, दैट द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इन्होंने ये कहा दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। क्योंकि उस टाइम टिश्यूज के बारे में इतना ज्यादा स्टडी नहीं हुई थी, तो ही जस्ट कंसीडरिंग कि ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे सेल्स थे। और फिर क्या कहा, इन्होंने कहा दैट दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स which ultimately forms the tissues, which form the tissues of the plant। ये किसकी स्टडी थी? ये मैथियास क्लेडिन की स्टडी थी। इसके बाद आते हैं इसी सेम टाइम पर, we can say at the same time, ये जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था थियोडोर श्वान। दैट इज 1839। In 1839 we can say Theodore Schwann। Remember the name, his name is Theodore Schwann। So as I told you कि इन्होंने 1839 में क्या किया, क्योंकि जो श्लेडन थे उन्होंने तो प्लांट्स की स्टडी करी, बट जो थियोडोर श्वान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली स्टडी किया एनिमल सेल्स, बिकॉज ही वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो क्या करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि इनका जो अल्टीमेट रोल था कि इन्होंने क्या करा, ही स्टडीड डिफरेंट ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। ये इनकी स्टडी थी। और स्टडी करने के बाद अल्टीमेटली जो इन्होंने दिया रिजल्ट दिया, वो बेसिकली ये था कि इन्होंने कहा दैट ऑल दीज सेल्स हैव दिस आउटर लेयर। यहाँ पे हम कह सकते हैं एंड ही रिपोर्टेड दैट, थियोडोर श्वान ने क्या रिपोर्ट किया, दैट ऑल दीज सेल्स, दैट सेल्स हैड अ आउटर थिन लेयर। और इस आउटर थिन लेयर को नाम क्या दिया गया, इस आउटर थिन लेयर को आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एट हिज टाइम इट वाज जस्ट अ लेयर, बट आफ्टर द प्रॉपर स्टडी और थरो स्टडी वी विल नो अबाउट दैट इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्सो इन्होंने ये भी कहा, लाइक हिज स्टडीज ऑन द बेस ऑफ वी कैन से प्लांट सेल्स, he is not only studied the animal cells but also plant cells। So he also concluded that, based on his studies, based on his studies on plant cells,
कि प्लांट सेल में एक और खास फीचर होता है, दैट इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. What he studies is that plant cells has this unique character. और जैसा कि आपको पता ही है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल की प्रेजेंस है, सो दैट द प्रेजेंस ऑफ अ सेल. और अल्टीमेटली क्या हुआ जब इन दोनों साइंटिस्ट ने सेम टाइम पे ये चीज करी, तो थियोडोर यू कैन से जो थियोडोर श्वान थे, उन्होंने हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या हैं, सेल के बने हुए हैं. बट ये लोग एक चीज नहीं एक्सप्लेन कर, और वो थी कि ठीक है, जो सेल्स हमें दिख रहे हैं वो तो बने हुए हैं, लेकिन जो नए सेल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. और तब आए हमारे पास रुडोल्फ वर्चा इन 1855. In 1855, we can say Rudolf Virchow. Rudolf Virchow said that, or we can say he will basically concluded that, जो कि थियोडोर श्वान और मैथियास स्क्लेडियन नहीं बता पाए थे, that, and that is the characteristic statement that he says that cells divided. He said that cells are capable of division. So cells divided, and he also said that, and new cells are formed from are formed from pre-existing cells. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जो इन्होंने बताया था, जो कि सेल थ्योरी का भी पार्ट है. कि पहली बात तो ये है कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जो पहला पॉइंट था, रिमेंबर दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells, and also they are the product of cells. बट इन्होंने न्यू सेल्स के बारे में कोई बात नहीं करी, जिसके बारे में बात किया रुडोल्फ वर्चॉव ने. और जब सेल थ्योरी बनी, तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और ये रोल है यहाँ पे रुडोल्फ वर्चॉव, और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे, मैथियास स्केलेटन एंड थियोडोर श्वान. आई होप दिस विल हेल्प यू. थैंक यू.